ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे यूजर्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि एक्चुअली ये है क्या, इंस्टॉल क्यों किया जा रहा है। और ये जो दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये तो हद ही कर दी है। दोस्तों, रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंड इंटरनेट में हमें एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला, जहां एक तरफ ARPU ऑपरेटर्स के कम होते गए, दूसरी तरफ हमारा जो एवरेज डेटा कंजप्शन है वो बढ़ता ही चला गया। रिलायंस जियो ने इनिशियली एंट्री की अपने 4G सर्विसेज के थ्रू, जहां पे वो फ्री डेटा सर्विसेज दे रहे थे काफी महीनों तक अपने यूजर्स को। एंड देन उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन अपनी बढ़ाई थ्रू ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो फाइबर के थ्रू। एंड नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड जियो एयर फाइबर, जो एज ऑफ नाउ 494 टाउन्स में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। आखिर जियो एयर फाइबर को लेकर यूजर्स एक्साइटेड क्यों हैं? इतने सारे स्पेकुलेशंस एंड कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में थ्रू यूजर्स और थ्रू ब्लॉगर्स। तो आइए आगे देखते हैं आखिर जियो एयर फाइबर है क्या। रिलायंस जियो ने 4G के बाद जब ऐसे 5G सर्विसेज लॉन्च किए, एज ऑफ नाउ पैन इंडिया सर्विसेज अवेलेबल है ऑलमोस्ट। जियो सॉ द अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च द जियो एयर फाइबर 5G। तो आखिर ये है क्या? जियो एयर फाइबर के मल्टीपल प्लान्स हैं जो कि बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एयर फाइबर एंड एयर फाइबर मैक्स। एंड कोई भी आप प्लान चूज करते हो इन दोनों कैटेगरीज में, आपको OTT सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे एंड साथ ही आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी मिलेगी। हैविंग सेड दैट, आपको सिर्फ एक ही लैंडलाइन नंबर मिलेगा विद ईच कनेक्शन। दोस्तों, लेट्स से आप जियो एयर फाइबर 5G के लिए इंटरेस्टेड हो एंड यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर। इसकी जो इंस्टॉलेशन है उसमें 4 डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। 2 डिवाइसेस आपके रूफ पे लगेंगे, छत पे लगेंगे, आपके घर पे या आपके सोसाइटी के बिल्डिंग के ऊपर। एंड 2 डिवाइसेस लगेंगे आपके घर के अंदर या आपके फ्लैट में। वेयरएज अब हमें सुनने को मिल रहा है कि कुछ यूजर्स ने जब ऑर्डर प्लेस किए तो उनके लिए सिर्फ एक ही आउटडोर यूनिट लगाया जा रहा है उनके घर के छत पे या उनके सोसाइटी के बिल्डिंग के ऊपर, एंड 2 इंडोर यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। लास्ट ईयर रिलायंस जियो ने जब अपने AGM मीटिंग में जियो एयर फाइबर 5G हमें शो किया था, इट वॉज जस्ट अ सिंगल डिवाइस विद पावर ब्रिक। आप लगाओगे, उसको पावर दोगे एंड यू आर एबल टू यूज द इंटरनेट। हैविंग सेड दैट, अब जबकि ऑफिशियली कमर्शियली लॉन्च हो चुका है एंड यूजर्स के लिए रिलायंस जियो एयर फाइबर 5G, वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है जो हमें इनिशियली दिखाया गया था। कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे एक सिंगल डिवाइस यूज नहीं किया जा रहा है। आपको रिलायंस जियो एयर 5G सर्विसेज देने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस वायर के थ्रू कनेक्टेड है एंड देन यू विल बी एबल टू यूज द इंटरनेट। एंड जो करेंट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, by seeing that, I won't say it's a complete wireless experience। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, एक बार जब यूजर्स एयर फाइबर 5G को बुक कर दे रहा है, इंजीनियर्स आपके घर पे आएंगे, रूफ पर आपका 5G स्पीड चेक करेंगे किस डायरेक्शन में 5G स्पीड ज्यादा आ रहा है। बेसिकली वो उस नियरेस्ट सेल टावर की तरफ पॉइंट करके 5G स्पीड को चेक करेंगे एंड देन जब 5G स्पीड कंफर्म हो जाती है कि ये फिजिबल है, सही आ रहा है, वहां पे एक आउटडोर यूनिट इंस्टॉल होता है। इट्स अ रिसीवर जो कि 5G फ्रीक्वेंसीज को नियर सेल टावर से पिक करेगा एंड देन वो आउटडोर रिसीवर के साथ एक स्विच भी लगाया जा रहा है जिसमें 7 लैन पोर्ट्स हैं जो कि वायर के थ्रू हमारे आउटडोर रिसीवर से कनेक्टेड रहेगा। उससे एक जो लैन पोर्ट, 7 लैन पोर्ट्स में से एक लैन पोर्ट को यूज करके कैट 6 केबल राउट होकर आपके फ्लैट में या आपके घर में वहां पर जाएगा जहां पे आप वाईफाई डिवाइस लगाना चाहते हो। इतना ही नहीं, उस वाईफाई राउटर के साथ आपको एक PoE अडेप्टर भी लगाना होगा। वो PoE अडेप्टर एक्चुअली करता क्या है, यूजिंग योर इलेक्ट्रिसिटी आपके वाईफाई राउटर को अलॉन्ग विद द रिसीवर जो बाहर लगा हुआ है, दोनों को ही पावर सप्लाई देगा। बट नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड हियरिंग कि कुछ यूजर्स के घर पे सिर्फ एक सिंगल रिसीवर लगाया जा रहा है छत पे, वहां से फिर डायरेक्टली एक कैट 6 केबल को राउट करके उनके फ्लैट में या उनके घर में वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ भी PoE अडेप्टर है, क्योंकि PoE अडेप्टर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। वो राउटर एज वेल एज द रिसीवर दोनों को ही पावर देने का काम करता है। अगर हम यहाँ पे साइड बाय साइड देखें तो ये पहले का आउटडोर रिसीवर यूनिट है एंड ये दूसरा वाला आउटडोर रिसीवर यूनिट है। कंप्लीटली डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। दूसरा वाला जो है वो थोड़ा स्लिम है। तो आप सब भी यही सोच रहे होगे, यार मैंने तो जियो एयर फाइबर 5G रिक्वेस्ट किया था, ये इतने सारे डिवाइसेस के साथ वायर के साथ तामझाम क्यों है? सो बेसिकली आउटडोर रिसीवर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, बिकॉज वो जो है आपके सेल टावर से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को पिक करेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी एंड वायर के थ्रू आपके वाईफाई 6 राउटर को बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा जिसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। लेकिन व्हाट अबाउट द स्विच विद द 7 लैन पोर्ट्स? ये एक ऐसी चीज है जहां पे यूजर्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि एक्चुअली ये है क्या, इंस्टॉल क्यों किया जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 3 या 4 माले का कोई बिल्डिंग है और उसमें से
कोई भी एक बंदा सबसे पहले जियो एयर फाइबर 5G के लिए ऑर्डर प्लेस करता है। इंजीनियर्स आएंगे, सारा अपना जो गाइडलाइन से फॉलो करेंगे, एक आउटडोर रिसीवर को लगाया, स्विच को लगाया जिसमें 7 लैंड पोर्ट है, उसमें से एक लैंड पोर्ट को यूटिलाइज करते हुए कैट 6 केबल राउट होगा एंड उस बंदे के घर के अंदर, फ्लैट के अंदर आपके वाईफाई 6 राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड पीओई अडेप्टर भी साथ में रहेगा पावर देने के लिए। लेट्स से एक दूसरा बंदा है जो सेम बिल्डिंग में रहते हुए वो भी जियो एयर फाइबर 5G का ऑर्डर प्लेस करता है बाद में। उसके लिए अलग से एक्सटर्नल रिसीवर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऑलरेडी रिसीवर लगा हुआ है। उसके लिए बस स्विच को यूज किया जाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी 6 लैंड पोर्ट्स अभी भी खाली हैं। कैट 6 केबल लगाया, उसके घर में भी एक वाईफाई 6 राउटर दे दिया, पीओई अडेप्टर दे दिया, रिसीवर की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट उस बिल्डिंग में अप टू 7 यूजर्स उस सिंगल आउटडोर रिसीवर को शेयर करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, जो कि पहले वाला सिनेरियो था जहाँ पे स्विचेस लगाए जा रहे हैं। अब रिसीवर तो एक है, स्विच से 7 लोगों को इंटरनेट दे दिया गया है, सबके पास वाईफाई 6 राउटर के साथ पीओई अडेप्टर भी है। एट अ टाइम किसी एक के पीओई अडेप्टर से उस रिसीवर को भी पावर मिल रही होगी और उसके अपने खुद के वाईफाई 6 राउटर को भी पावर मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम दूसरे वाले पहलू को देखें जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आउटडोर रिसीवर लगाया जा रहा है, उससे डायरेक्टली केबल को राउट करके वाईफाई राउटर तक पहुंचाया जा रहा है, उस केस में उस यूज़र को इंटरनेट इश्यूज नहीं आने चाहिए बिकॉज वो अपना आउटडोर रिसीवर किसी और यूज़र के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो डेडिकेटेड वो खुद ही यूज़ कर रहा है उसको। यहाँ पे जब भी इशू क्रिएट होगा वो तभी होगा जब सेल टावर से जो फ्रीक्वेंसी है, जो 5G स्पीड्स है वो कम आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, रिलायंस जियो ने ये कुछ नया करके हमें नहीं दिखाया है। बैक इन 2006-2008 जब मैं सिफी का ब्रॉडबैंड यूज़ करता था, उस समय वायर के थ्रू ही मेरे पास इंटरनेट आया हुआ था। बारिश हो गई, लाइट चले गए, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की दिक्कतें होती थी, तो मेरे लोकल केबल ऑपरेटर ने एक वायरलेस रिसीवर मेरे घर पे लगा दिया था छत पर, और उसके घर पे जो टावर था उससे मैं रिसीव करता था कनेक्टिविटी एंड मैं इंटरनेट यूज़ कर पाता था। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट्स जस्ट 5G स्पीड्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं जियो में तो उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेलकम मूव फ्रॉम रिलायंस जियो, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे फिक्स्ड वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं मौजूद है या ऑप्टिकल फाइबर नहीं गया हुआ है, लेकिन 5G स्पीड्स, वायरलेस 5G स्पीड्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको यूज़ करने का। एक रिसीवर लग गया, वो डेडिकेटेड अपना 5G यूज़ कर सकते हैं, उनको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा अपने लोकल केबल ऑपरेटर पे, जहाँ पे लोकल केबल ऑपरेटर के पास जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वही देगा, जिससे लोग परेशान होते रहेंगे आगे चल के, जो कि मैं भी देखता हूँ कुछ ऑपरेटर्स हैं जिससे लोग परेशान हैं। तो यार इतना तो हमने समझ लिया है कि इसमें क्या क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है, क्या दिक्कतें आने वाली है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खर्चा क्या आएगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो, जब भी आप इसे वेबसाइट के थ्रू, रिलायंस जियो के वेबसाइट के थ्रू या माई जियो ऐप के थ्रू बुक करोगे, उसके बाद एक बंदा आपके घर पे आएगा, आपसे पूछेगा प्लान कौन सा लेना है। आप कोई भी प्लान ले लो, चाहे वो एयर फाइबर का हो या एयर फाइबर मैक्स में जो भी प्लान अवेलेबल है, आपके पास 2 ऑप्शन है, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स। एक बार में आपको एडवांस रेंटल पे करना पड़ेगा 6 महीने का या 12 महीने का, एंड ये पोस्टपेड कनेक्शन है, नॉट अ प्रीपेड कनेक्शन। इसमें 6 महीने में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड होंगे 1000 रुपीज, जो कि आप जब 12 मंथ्स वाला लोगे तो नहीं लगेगा। दूसरा कैच इसमें यह है कि आपने एक बार 6 महीने या 12 महीने का एडवांस रेंटल दे दिया है, स्पीड अच्छी नहीं आ रही है या कनेक्टिविटी में इश्यूज हैं या आप खुश नहीं हो या आप लेना नहीं चाहते हो या फिर रिलायंस जियो का कॉम्पिटिटर आपके एरिया में आ चुका है, पैसे रिफंड नहीं होने वाले हैं। कुछ लोगों का मैंने देखा है, सुना है, रिलायंस जियो ने साफ मना कर दिया, पैसे रिफंड नहीं होंगे भाई, दे दिया, यूज़ करो 6 महीने तक, 12 महीने तक। अब इसमें जो अगला जो सोचने वाली बात यह है कि हर रात चांदनी रात नहीं हो सकती है, मे बी जो स्पीड है वो हर दिन सेम नहीं रहेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एज ऑफ नाउ अगर मुझे रिलायंस जियो एयर फाइबर 5G यूज करना है, मैं अपने घर के छत पे जाकर एक हाई एंड डिवाइस से जब 5G स्पीड्स चेक करता हूँ, तो कभी भी अगर मैं चेक करूँ, डाउनलोड स्पीड जो है 400 Mbps टू 800 Mbps आता ही आता है। अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो अपलोडिंग स्पीड है, इट्स बिटवीन 30 टू 60 Mbps। भाई अपलोडिंग स्पीड कभी भी किसी भी टाइम पे मैं चेक कर लूँ 60 Mbps से ऊपर आता ही नहीं है। तो मैंने अगर 100 Mbps का प्लान ले लिया तो डाउनलोड स्पीड में तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अपलोड स्पीड जो है ना, वो कभी भी 60 के ऊपर नहीं मिलने वाला है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। आई वुड सजेस्ट, अगर आपके एरिया में अच्छा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है या रिलायंस जियो का कोई कॉम्पिटिटर है जो अच्छा सर्विस देता है, आप उसी को लो। डोंट गिव अ सेकेंड थॉट रिलायंस जियो एयर फाइबर 5G पे। इट्स अ गुड मूव
अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूजर्स के लिए जिनको दिक्कत आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, लेकिन अगर ब्रॉडबैंड है तो वही लगवा लो। मे बी इन फ्यूचर ये भी अच्छा काम करने लगेगा, स्पीड आने लगेगी। और ये जो दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये तो हद ही कर दी है रिलायंस जियो ने। आप रिलायंस जियो फाइबर ले लो, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ले लो, या कोई भी ले लो, राइट। वो कहते हैं अनलिमिटेड डेटा कंजप्शन, लेकिन उसमें एक स्टार साइन लगा होता है 3300 GB का। इसमें भी रिलायंस जियो एयर फाइबर 5G में अनलिमिटेड का लगा हुआ है ब्रांडिंग मार्केटिंग गिमिक, लेकिन जो डेटा कंजप्शन की कैपिंग है वो सिर्फ 1000 GB का ही है, कंपेयर टू आपका जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज है जहाँ पे 3300 GB मिल रहा है। तो अगर मैंने ले लिया जियो एयर फाइबर 5G, जहाँ पे प्ले स्टेशन 5 पे, एक्सबॉक्स पे मुझे गेम्स डाउनलोड करने होते हैं 250, 200, 150 GB के, तो 1000 GB तो मैं खत्म ही कर दूंगा तुरंत ही। और स्मार्ट डिवाइसेस भी कनेक्टेड है जो कि एट एनी गिवन टाइम डेटा कंज्यूम कर रहा होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कैपिंग का। सो मुझे बस ये समझाना है कि बाकियों की तरह मैं डिवाइस को लगाकर उसको देखकर आप लोगों को मैं बता दूंगा और मैं खुद दुखी रहूंगा अगले 6 या 12 महीने तक, ये मुझे नहीं करना है। मैंने सब कुछ पता करके आप लोगों को बताया है। स्पीड अगर अच्छी आ रही है आप लगवा लो, बिकॉज इट्स योर मनी इन दी एंड। इसे वाइजली एंड स्मार्टली आपको इन्वेस्ट करना है। आपको परेशान नहीं होना है कोई ऐसी चीज लेकर जिसका आपके लिए वो काम ही ना आ पाए फ्यूचर में। थैंक्स एवरीवन।